और अभी एक बड़ी खबर आ गई है, बिहार की जीत पर जश्न की तैयारी चल रही है बीजेपी की। बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो अभी का एक बड़ा अपडेट हम आपको देते हैं। शाम को बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, और उन्होंने पहले कहा भी था कि एनडीए की जीत का जश्न मैं मनाऊंगा। जब वो चुनाव प्रचार में थे तो बीजेपी मुख्यालय वो जाएंगे। इस तरीके का अपडेट, इस तरह की सूचना हमें मिल रही है। शाम में प्रधानमंत्री के बीजेपी मुख्यालय, जो दिल्ली में बीजेपी का मुख्यालय है, वहां पहुंचने की सूचना मिल रही है। तो बिहार की जीत पर बड़े जश्न की तैयारी में बीजेपी। बिल्कुल, क्योंकि बिहार की जीत ये बहुत मायने रख रही थी, चाहे वो कोई भी गठबंधन हो, चाहे कोई भी दल हो, क्योंकि इसके बाद जो है वो एक तरीके से मोमेंटम बनेगा। क्योंकि 2026 में अगले साल सबको पता है कि बंगाल में चुनाव होने हैं, तो एक मोमेंटम के साथ चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन फिलहाल इस वक्त एनडीए लीड करती हुई नजर आ रही है। इसका एक अलग मायने भी है। हाँ। जैसे देखिए, कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि हम अगर अपने गठबंधन सहयोगियों को जब तक कमजोर नहीं करेंगे, बिहार में अगर आरजेडी मजबूत हो जाएगी तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसका एक मैसेज ये भी जा रहा है कि 20 साल के शासन के बावजूद आप बीजेपी के साथ रह के एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ सकते हैं। ये एक मैसेज बहुत बड़ा है दूसरे गठबंधन सहयोगी। प्रेम शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस अभी भी कह रही है ये एसआईआर की जीत है। देखिए, कांग्रेस जो है ये कह नहीं सकती कि राहुल गांधी, उनका हर बारंबार प्रयोग जो है विफल होता है, तो वो हार का ठीकरा किस पर फोड़े। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, महागठबंधन के सीएम फेस जो है तेजस्वी यादव, उनको लेकर राघोपुर में तेजस्वी पिछड़ गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर अभी की। 343 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। कुछ देर पहले भी खबर आई थी कि पीछे हो गए थे, लगभग 219 वोटों से आगे हुए थे, फिर पिछड़ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी चुनाव हार जाएंगे, और अगर हार गए तो ये सबसे बड़ी खबर कई मायने में होगी, और आने वाले दिनों में इसके कई मायने मतलब ही नहीं निकाले जाएंगे, बल्कि इसका तो मुझे लगता है अरविंद जी बहुत बड़ा असर होगा परसेप्शन के लिहाज से। क्या होगा? पूरे बिहार के पॉलिटिक्स पे इसका असर होगा। आरजेडी को भी नया सोचना पड़ेगा कि वो क्या इस लीडरशिप के सहारे चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। और महागठबंधन, क्योंकि वो सिर्फ आरजेडी के नेता नहीं है, महागठबंधन के नेता भी हैं, तो फिर वो सारा रिऑर्गनाइज नए सिरे से होगा। और मुझे लगता है कि अभी जो ये गठजोड़ दिखाई दे रहा है एमवाई का, ये पॉसिबली बिखरना शुरू हो जाएगा इस चुनाव के बाद ही। अगर वो जीते हारे तब भी, और अगर हार गए तब तो निश्चित रूप से और भी बिखराव तेज होगा, लेकिन अगर जीते तब भी ये बिखराव शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये पारंपरिक सीट रही, और ऐसा नहीं है कि इस सीट से आरजेडी कभी हारी नहीं। आपको याद होगा अरविंद सर, 2010 में इसी सीट से राबड़ी देवी चुनाव हारी थी, 13,000 वोटों से चुनाव हारी थी, और यही कैंडिडेट थे सतीश। उस वक्त वो खड़े थे जेडीयू से, इस बार उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, और वही तेजस्वी यादव के सामने है। एक और बड़ी खबर आ गई है, महुआ से तेज प्रताप यादव पिछड़ गए हैं। यानी लालू यादव के दोनों बेटे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप तो चौथे नंबर पर चले गए। यहाँ पर लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप क्या चुनाव हार जाएंगे? महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, और तेज प्रताप की बात की जाए वो तो चौथे नंबर पर मुकेश जी चले गए हैं, चौथे नंबर पे हैं। अब ये देखिए लालटेन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में लालटेन में तीर घुस रहा है। अब ये देखिए लालटेन का शीशा फूट गया है, पता नहीं तेल है या नहीं है, लेकिन उसके अंदर तीर घुस रहा है, और ये कोई ये समर्थक हैं लालू यादव बने हुए, उनके गेटअप में है। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं। बहुत विकास कर रहे हैं नीतीश जी, का जरूरत है नालंदा विश्वविद्यालय, महिला का रोजगार। आपका नाम? रतन रंजन। मतलब आपका प्रोफेशन क्या है? देखिए, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, राष्ट्रवादी विचारधारा को। तो अब ये देखिए, ये है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब ये लालटेन लेकर उसमें तीर घुसा रहे हैं, शीशा उसका फूटा हुआ है। प्रियंका जी, क्या हो गया? लालटेन की भी लॉ जो है बहुत कम हो गई। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि लॉ तो सिर्फ एक ही जल रही है, और वो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयुक्त जो हमारे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी है, उन्हीं की जल रही है। और उनकी लॉ इस तरह से जल रही है कि सीटें बराबर बढ़ती ही चली जा रही हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब एक अजीत नाम के व्यक्ति हैं जो बिहार में भी वोट देते, दिल्ली में भी वोट देते, हरियाणा में भी वोट देते हैं। पूरी जनता पूरी सोशल मीडिया पे है, पर क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो भैया, यहाँ राजकाज चल रहा है। आप किसी भी अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए, चुनाव के वक्त कोई रोकने वाला नहीं है। अब यही ट्रेंड होगा।
ये ऐसे ही चुनाव जीतने का तरीका बचा हुआ है। आप 5 साल तक बैठकर कोई काम न करिए और जब 5वां साल आए, जब चुनाव का वक्त आए, तो 10-10 हजार रुपए आप करोड़ों महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दीजिए और उसके बाद आपका एक ही जवाब है प्रियंका जी, सवाल आपसे कोई भी पूछा जाए आपका यही कहना जो आप लोग कहती है वोट चोरी वाली बात, मतलब एक तरीके से तो जनादेश को खारिज कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी जनादेश को नहीं मान रही है प्रियंका जी, वो कह रही है कि ये वोट चोरी का ही खेल है, इसी से आप लोग जीत रहे हैं। देखिए इटली के मूल वाले सोनिया गांधी और उनके पुत्र को तो फांसीवादी लोगों को तो लोकतंत्र ही मंजूर नहीं है। आपको रोकना पड़ेगा बीच में प्रेम शुक्ला जी, एक और बड़ी खबर आ गई है कि महागठबंधन की सीटें लगातार कम होती हुई नजर आ रही हैं। अब सवाल तो यह है कि आखिर ये जो गिरना शुरू हुआ है सीटों का सिलसिला, ये कहां जाकर रुकेगा। आरजेडी 31, कांग्रेस 4, लगातार महागठबंधन के प्रत्याशियों के पिछड़ने की सूचना मिल रही है और अभी की जानकारी के मुताबिक अब सिर्फ और सिर्फ 40 सीटों पर ही आरजेडी प्लस के लोग आगे हैं और कांग्रेस महज 4 सीटों पर रुझानों में आगे। वीआईपी पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा। 0 सीपीआई, 0 सीपीआई-एम 1 और सीपीआई-एमएल 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, लेकिन ये इस वक्त महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका और एनडीए 200 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 197 सीटों का जो रुझान है इसमें एनडीए आगे है 89 सीटों पर, बीजेपी, जेडीयू 79 सीटों पर, एलजेपीआर जिसने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा 21 सीटों पर, जीतन राम मांझी की पार्टी 4 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो 4 सीटों पर। लेकिन सवाल यहां पर ये मुझे तो प्रत्युष हैरानी हो रही है वीआईपी पार्टी के लिए। 0 क्यों मुकेश जी? वो डेप्यूटी सीएम खुद को उन्होंने मनवा ही लिया था, घोषित करवा के ही माने थे। तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे थे, राहुल गांधी के साथ मछली पकड़ रहे थे, तालाब में कूद भी गए थे और ये एक खाता भी नहीं खोलते दिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले तक ऐसा लग रहा था कि ये जो गुलदस्ता बनाया भाजपा ने उसका फायदा है। अब दूसरा भी एक मैसेज है कि इधर का जो नहीं बन पाया गुलदस्ता है उसका नुकसान भी है। आप देखिए कि 137 सीटों पे लड़के 1 सीट जीती थी एलजेपी, 1 सीट से सीधा 21 सीट पे पहुंच गई। उस गुलदस्ते में शामिल होने का फायदा भी है